हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल यूपीआईएस पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 71st बीपीएससी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। इसका नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें 1250 पोस्ट है। आप जल्दी से फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर ले। और हाँ, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि ओटीआर बहुत सारे लोग से समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसमें अच्छे से बिल्कुल ओटीआर इस बार थोड़ा सा रूल चेंज किया गया है। तो उसमें ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको नया करना है, चाहे आप पहले कर चुके हैं नहीं किए हो, सबको करना है नया से, ठीक है। और जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे, चाहे एनसीएल होगा, चाहे ईडब्ल्यूएस होगा, चाहे जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो सब बिल्कुल भी अपडेटेड होना चाहिए। आप पुराने डॉक्यूमेंट ना डालें, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो सकती है, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि अभी जो है वो वर्तमान में सबके मन में डायलेमा होता है कि अभी क्या करना चाहिए। तो देखिए, अभी क्या है कि इसमें 3 तरह के बेसिकली लोग होते हैं। फर्स्ट ऐसे लोग जो कि बिल्कुल नए हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और अभी तैयारी करना स्टार्ट ही किए हैं। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे, बट उनका किसी कारण बस 2-3 नंबर से या फिर 1 नंबर से पॉइंट पॉइंट से, मतलब बहुत नज़दीक नज़दीक से आकर एग्ज़ाम छूट जाता है, मतलब रिजल्ट नहीं हो पाते हैं। और तीसरा ऐसे लोग जो होते हैं जो पहले मेंस इंटरव्यू दे रखे हैं या फिर 70 का मेंस दिए हैं, उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो देखिए, इसका रिजल्ट तो आपको नवंबर में आएगा और इसका प्रीलिम्स एग्जाम तो पहले अगस्त में हो जाएगा। तो आपको, आप चाहे मेंस दिए हो, इंटरव्यू दिए हो, नहीं दिए हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क बस इतना है कि आपको इसमें थोड़ा अनुभव ज़्यादा होगा बाकी लोगों के कंपेयर में, तो ये अच्छी बात है। लेकिन प्रीलिम्स एग्ज़ाम सबके लिए सबको देना ही है। और ये जो एग्ज़ाम है ना, पीटी एग्ज़ाम, ये एक तरह से माइंड गेम होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले मेंस इंटरव्यू दिए तो आपको नहीं पढ़ना है, आपको भी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। हाँ, थोड़ी कम होती है बट होती सबको है, क्योंकि करंट अफेयर बिल्कुल नया होता है और सबके लिए नया होता है, राइट। और वैसे लोग जो कि न्यू है, फ्रेशर है, उन्हें भी क्या करना चाहिए बेसिकली। कुछ लोग बोले हैं कि टेस्ट पेपर सोल्व करो, कुछ लोग बोले हैं कि टॉपिक वाइज पढ़ाई करो। तो देखिए, आपको जो सही तरीका है ना, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। अभी आप एनसीईआरटी बुक ना पढ़ें। कुछ लोगों से मेरी आज बात हुई, वो बोल रहे थे कि अभी हम तैयारी तो स्टार्ट ही किए, तो हम एनसीईआरटी का बुक पढ़ रहे हैं। तो ऐसा अभी लास्ट टाइम चूंकि आपके पास 80 डेज या 85 डेज अराउंड बचा ही हुआ है, उसमें आप एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। अगर आप एनसीईआरटी का एक जीस्ट आता है, एनसीईआरटी सार करके आता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी सार महेश वर्णमाल की बुक आती है, महेश वर्णमाल की बुक आती है, तो वो आप पढ़ें। क्योंकि उसमें सारे जो टॉपिक होते हैं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के, जो जो ये होते हैं, चैप्टर्स होते हैं ना, वो हूबहू इसमें दिए रहते हैं। तो आप उतना सारा एनसीईआरटी वो क्यों पढ़ेंगे, जब आपको जिस्ट मिल जा रहा है तो वो पढ़ लीजिए ना। एनसीईआरटी तो तब पढ़ा जाता है जब आपके पास 5-6 महीने का फिर साल भर का वक्त होता है, वो आप एक बेस बनाने के लिए पढ़ते हैं। डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं आता। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन साइंस के वहां से पूछ लिए जाते हैं, बाकी का डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं आते। आप एक बार पीवाईक्यू देखें। बहुत लोग भ्रम में होते हैं कि एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप पीवाईक्यू देखें, और बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वन लाइन टाइप का, जो कि आप लूसेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्राउन से मिल जाएंगे। तो इसलिए आप एनसीईआरटी का सार अगर आप पढ़ना चाहें, वो भी सारे सब्जेक्ट का नहीं, आप हिस्ट्री का पढ़ लें। आप साइंस का, हिस्ट्री साइंस तो अवश्य पढ़े उस सार वाली बुक से। एनसीईआरटी आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको ये बुक दिख जाएगा, तो वहां से आप देख के इसको ले सकते हैं। एनसीईआरटी सार का बुक हिस्ट्री, साइंस और जियोग्राफी, बस। बाकी का बुक, बाकी का क्राउन या फिर लूसेंट, जो आपको पढ़ने में आसानी हो। अगर आप न्यू है तो हम क्राउन प्रिफर करेंगे, क्योंकि क्राउन में अच्छी से कोई भी चीज को दिया रहता है, तो क्राउन पढ़े आप। और सबका पीवाईक्यू करें, और सबका क्या करें, पीवाईक्यू प्लस घटना चक्र, जो सबके पास अवेलेबल होगी ही। तो घटना चक्र पीवाईक्यू करे, घटना चक्र करे, और ये इसकी बुक पढ़ ले, ठीक है। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो बहुत बार एग्जाम दे चुके हैं, किसी कारण बस उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता है, 2-2 नंबर 4 नंबर या फिर पॉइंट से भी
रुक जाते हैं, तो उनके लिए भी ये बात बताना चाहेंगे। वो बोलते हैं कि इतना ना पढ़ लेंगे, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप खाली टेस्ट पेपर लगाएंगे हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। सबको सिलेबस कवर करना जरूरी होता है, आपको भी सिलेबस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप भी टॉपिक वाइज करें या जैसे आपको सुविधा हो, लेकिन एक बार सिलेबस लास्ट में 2-3 बार सिलेबस रिवाइज होना ही होना चाहिए, चाहे आप कितनी बार ही एग्जाम क्यों न दिए हों। और अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज सॉल्व करें, तो ये आपके लिए आसान होगा और जल्दी कवर कर लेंगे आप। अदरवाइज फिर आप पढ़ते रहेंगे, टेस्ट पेपर यहाँ से लगा रहे हैं, वहां से लगा रहे हैं। टेस्ट पेपर तब लगाया जाता है जब आप बहुत अपने सिलेबस को मोर एंड मोर टाइम रिवाइज कर सको, और लास्ट के 1 या 1.5 मंथ जो बचा होता है, तब उसमें आप टेस्ट पेपर सॉल्व करें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा ये आपके लिए भी। लेकिन आप लोग गलतियां करते हैं कि बस टेस्ट पेपर ही लगा के उसी को अंतिम रूप से तैयारी मान लेते हैं कि हाँ, जो टेस्ट में पूछ रहा है ना वही एग्जाम में पूछेगा, तो ऐसा नहीं है। और वैसे स्टूडेंट जो इंटरव्यू या फिर मेंस दे रखे हैं, 17वीं का मेंस दे रखे हैं, उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उन्हें भी, जो कि रिजल्ट तो नवंबर में आएगा, उसके पहले आपको पीटी देना है, तो आपको भी उतना ही सीधा से तैयारी करना है जितना कि ये लोग को करना है। तो ऐसा नहीं, क्योंकि जब तक रिजल्ट आता नहीं तब तक आपको एग्जाम तो देना ही देना है। तो इसीलिए आप एक डेली टारगेट सेट करें। अब इन लोगों की कंपेयर में आप कम भी पढ़ाई करेंगे तो चलेगा, आप कम से कम 5 से 6 घंटा तो आपको मिनिमम पढ़ना है। और जो लोग नए हैं या फिर जो इस कैटेगरी में आते हैं, आप लोगों को तो 10 से 12 या फिर 12 से 15 घंटे भी अगर रिजल्ट चाहिए, तो इतना कम से कम पढ़ना जरूरी है आपको, क्योंकि ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको इतना पढ़ना आवश्यक है। आप डेली टारगेट, बिल्कुल सबको डेली टारगेट बनाना चाहिए, हमको इतना इतना पढ़ना है, ये क्वेश्चन इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी क्या टाइम है कि इसलिए ये टारगेट इसलिए आवश्यक है ना, ताकि आप भटकाव से बचेंगे, भटकाव से दूर रहेंगे, निगेटिव लोगों से दूर रहें, पॉजिटिव रहें। सबसे बड़ी बात पॉजिटिव रहे कि हाँ, मतलब ये हम कर सकते हैं, इसमें तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें और निगेटिव लोगों से दूर रहें, भटकाव से बचें। पर डे एमसीक्यू या फिर सॉल्व कर टेस्ट पेपर हमेशा, मतलब सप्ताह में एक भी दिन टॉपिक वाइज जैसे आपको सुविधा हो उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इसके लिए हमारी टीम यूपीआई के द्वारा होमवर्क सीरीज लेके आया जा रहा है, तो अगर आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। और ये 9 जून मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और इसमें बहुत सारे फीचर्स है, डेली आपको 30 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे, एग्जाम तक आपको 3500 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। ये करंट अफेयर क्लासेस इसमें दी जाएंगी, करंट अफेयर का पीडीएफ फॉर्म में मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे 12 से 15 मंथ का। तो अगर आप चाहें तो इसमें एनरोल करवा सकते हैं। और सभी स्टूडेंट जो कि न्यूअर हैं, फ्रेशर हैं, या फिर जिनको एग्जाम पहले दे चुके हैं, सबके लिए, क्योंकि इसमें बस आपको सेल्फ स्टडी ही करवाएगा, आपको बस टारगेट दिया जाएगा, आपको ये पढ़ना है, पढ़ना खुद ही से है आपको। और हाँ, जो क्वेश्चंस हम लोग दे रहे हैं ना, क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सोल्व करना आपको, तो वहां से आप कर सकते हैं। इसका मिनिमम कॉस्ट आप देख सकते हैं इसको एनरोल करने के लिए। ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो आपको इस नंबर पे अपना आप संपर्क करके बात कर सकते हैं। और हाँ, इसमें खासियत है कि अगर किन्हीं को पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, तो वहाँ से, यहाँ से आपको पर्सनली गाइडेंस भी दिया जाता है, गूगल मीट के थ्रू, या फिर आप फोन कॉल के थ्रू हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आप कुछ भी क्वेरी है तो वहाँ से आप सॉल्व अपना कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हम बस यही कहेंगे कि जान लगा दे फिर जाने दो, ये कहावत है ना। तो इसीलिए चूंकि सुनहरा अवसर है, इतने सारे पोस्ट फिर बाद में नहीं आने वाले, चुनावी वर्ष है, इसका फायदा आप जरूर उठाएं। और इसमें जी जान लगा के जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें अपनी तैयारी को बिल्कुल धार दें, और बिल्कुल तैयारी को अच्छे से अच्छे रूप में आप करें, ताकि एग्जाम को पास कर सके। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड इतिहास को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।